मान करके और लौट करके चल करके आ गई। जैसे ही लौट करके चल करके आई तो आकर के देखा पर्ड कुटी में रहने लगे। लेकिन क्या हुआ कि शिकार खेलने के लिए राजा उत्तानपाद चल करके गए। खेलते खेलते दूर निकल गए। सैनिक थे, आवाज लगाई, महाराज किधर जा रहे हो? लेकिन नहीं सुना। जब नहीं सुना तो दूर निकल गए सिंह का पीछा करते हुए। तब तक सैनिक लौट करके आ गए। सुरीची को बताया। सुरीची ने कहा कोई बात नहीं, दूर निकल गए, आते ही होंगे। आप अपने शयन कक्ष में जाकर के और विश्राम कीजिए। जैसे ही आराम करने की बात की तो सैनिक चल करके गए। काफी समय हो गया, रात्रि ज्यादा हो गई। जब राजा उत्तानपाद लौट करके आए तो आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला सुरीची का। तो लौट करके आज सुनीति की याद आ गई। और जब सुनीति की याद आई तो एकदम से चल करके गए। जब चल करके गए तो दरवाजा खटखटाया। सुनीति, सुनीति, सुनीति ने सोचा आज महाराज कैसे चल करके आ गए। ऐसा तो नहीं कि मुझे मारने के लिए भेजा हो। जब इतना सुना तो धीरे से हृदय पक्का करके और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर चल करके गए। सुनीति ने कहा महाराज आप शिकार खेल करके आए हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ दे सकूं। तब राजा उत्तानपाद ने कहा कोई बात नहीं है। रात्रि विश्राम किया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि उसी रात्रि और रानी सुनीति गर्भवती हो गई। प्रातः काल हुआ तो राजा चल करके आए। और जैसे ही राजा चल करके आए तो सुरीची ने देखा और देख करके कहा मुझे पता है कि आप कहां से चल करके आ रही हो। क्या बोली सुरीची? क्या हुई नहीं क्रांति मलिन छटा छबीन के सुंदरताई, और चेहरा को बिगड़ गए और रंग रे फिरी है चरण। मुझे पता है कि तुम कहां से चल करके आ रहे हो। और कहा देखो, अरे राज्य शौर्य घर रहे जाने में निलए रहे धमकाई रहे धमकाई। बात न की कर ले याद रे। कहा देखो मुझे पता है कि तुम रात्रि में कहां थे। राजा ने कहा सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अगर मैं कुछ नहीं बोलूं तो सर पर पैर रख के जाएगी। राजा उत्तानपाद ने कहा तूने घर से बेघर करवा दिया, लेकिन तुझे चैन नहीं मिला, और तू क्या करवाएगी? तूने घर से उसे निकलवा दिया। जब गुस्सा आने लगी राजा को तो एकदम से सुरीची ने कहा महाराज, अरे मैं तो आपसे बोल रही थी, लेकिन मेरी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए।
और कहा देखो कोई भी बात है छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे वैसे ही बोल रही हूं, उन बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। और रात्रि के आप भूखे प्यासे हो, मैं भोजन तैयार करती हूँ और आप भोजन कर लीजिए। जैसे ही समय व्यतीत हुआ, समय निकला, तो समय निकलते हुए और बड़ी रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है ध्रुव। लेकिन कोई बधाई गाने वाला नहीं है। सोचने लगी मैं क्या करूं, और समय आने पर महाराज की दूसरी पत्नी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब तक पूरे महल में बड़ा आनंद हुआ। जब आनंद हुआ तो सब बड़े प्रसन्न होने लगे। लेकिन माता सुनीति ये देखने लगी, मन में सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कि आंगन में बधाई बज रही, सुनो बहना मेरी, सुनो जीजी मेरी। आंगन में बधाई बज रही, सुनो बहना मेरी, सुनो जीजी मेरी। अब हो रहे मंगल चारी, और दुखिया रोई रही, सुनो पहिया मेरे, सुनो तीरन मेरे। अब नैनन बहावे नीर जी, छोटी रानी के आंगन में, के आंगन अब है रे मंगल चारी। अब दुखिया रोई रही रे, पहिया मेरे तीरन मेरे। अब नैनन नीर बहाई, कहते हैं कि सुनीति रुदन करती है, का मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ लेकिन कोई मंगल गान करने वाला नहीं, और सुरुचि के पुत्र का मंगल गान हो रहा है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। संसार वाले एक हैं कि हम इसे जीने नहीं देंगे, तब परमात्मा कहता है कि जिसे मैं जिंदगी देने वाला हूं उसे मारने वाला होता कौन है। जिसको मैं मारने वाला हूं उसे संसार वाले कहे कि मरने नहीं देंगे, तो जिसे मैं मारने वाला हूं उसे बचाने वाला होता कौन है। तो इसलिए जिसे भगवान बचाने वाला है उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे भगवान मारने वाला है उसे कोई बचा नहीं सकता। और हाँ, एक बात और सोच लो कि अगर किसी को देख करके ऐसा लगे कि हम इसको मार डालेंगे, कभी हो नहीं सकता है। अगर किसी के हाथ में किसी की बात हो ना, तो एक मिनट कोई दूसरे को चलने भी नहीं देगा।
खत्म कर डालेगा। तो इसलिए परमात्मा ने ये सब कुछ बातें अपने हाथ में रखी हैं कि चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है कि कितना देना है, कितना खर्च करना है, कितना तुम्हें क्या करना है। तो इसलिए सब कुछ करने वाला और देने वाला वही होता है। बोली बाल कृष्ण लाल की। तो आज आपके बीच में यहीं तक कथा को विराम देते हैं। ध्रुव जी का जन्म हो चुका और जो भी बाकी की कथा है वो आपके बीच में कल 11:30 बजे से फिर शुरू हो जाएगी।